बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पोस्ट से मुताल्लिक़ सवाल है। मेरे ख़्याल से ये पोस्ट सभी ने देखी होगी। अक्सर हज़रात इसको शेयर करते हैं। बहुत से पढ़े लिखे हज़रात अस्हाब इल्म जो कहलाते हैं वो इसको शेयर करते रहते हैं। पोस्ट इस तरह से शुरू होती है कि मर्द का DNA औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है, और फिर नीचे पूरी लंबी कहानी सुना रखी है। इसका खुलासे में अर्ज़ कर देता हूँ पहले कि कहानी क्या है। कहानी इस तरह से बयान की जाती है कि फ्लोरिडा के अंदर एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर जेम्स। उनके पड़ोस में एक मुसलमान औरत रहती थी। तो इत्तेफाक से मुसलमान औरत के शोहर का इंतकाल हो गया। जब शोहर का इंतकाल हुआ तो वो इद्दत गुजारने के लिए घर के अंदर महदूद हो गई। 4 महीने 10 दिन उनको इद्दत गुजारनी थी, तो वो घर के अंदर महदूद हो गई। तो अब जो उस क्रिश्चियन की जो वाइफ थी उसने एतराज़ किया इस्लाम के ऊपर कि ये किस तरह का मतलब है कि औरत को 4 महीने 10 दिन घर के अंदर रखता है, तो जुल्म है औरत के ऊपर। इस तरह की बातें उस औरत ने की। तो डॉक्टर जेम्स ने कहा कि ठीक है, इसकी तहक़ीक़ करके देखते हैं। तो उन्होंने तहक़ीक़ की तो इस नतीजे पे पहुँचे कि मर्द का जो DNA है वो औरत के जिस्म के अंदर 4 महीने 10 दिन रहता है। तो इसलिए जो है इस्लाम ने हुक्म दिया है कि औरत जो है 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारे। इसलिए कि जब वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद किसी और से शादी करेगी तो जो पहला मर्द है उसका DNA उसके अंदर मौजूद नहीं रहेगा। तो डॉक्टर जेम्स जब इस तहक़ीक़ पे पहुँचे तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए कि उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनके बारे में भी तहक़ीक़ की। तो पता चला कि उनका तो बस एक ही खुद का बच्चा है, बाकी जो 3 बच्चे हैं वो तो किसी और के हैं। तो उन्होंने अपनी बीवी को भी तलाक़ दे दी और ख़ुद इस्लाम कबूल कर लिया। ये सारी दास्तान सुनाई जाती है और फिर नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लिख कर के शेयर किया जाता है। और ये कहा जाता है कि देखें, जो बात अब 1400 साल की बात साबित हुई है वो तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही साबित कर दी थी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जाती हैं। और पता नहीं ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने बहुत तलाश किया कि इसका कोई सोर्स मिल जाए, कोई रेफरेंस मिल जाए, लेकिन विदाउट रेफरेंस जिसने भी इसको शेयर कर रखा है, चाहे फेसबुक पे शेयर किया गया हो, यूट्यूब पे बहुत से बड़े चैनल ने इसको अपलोड कर रखा है, लेकिन सब बेबुनियाद बातें हैं। किसी ने कोई इसका रेफरेंस नहीं दे रखा है। इसके अंदर देखें कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये तहक़ीक़ सही भी है, फ़र्ज़ कर लें, मान लें थोड़ी देर के लिए कि तहक़ीक़ सही भी है, तब भी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि इस पोस्ट के अंदर ये लिखा गया है कि अगर बीवी को तलाक़ दी जा रही है, ये है कि शोहर का इंतकाल हो रहा है, तो बाहर सूरत जो है उसको 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारनी है। जबकि ये ख़्याल बिल्कुल गलत है। हर कोई जानता है कि अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में तो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म है, लेकिन अगर शोहर बीवी को तलाक़ दे देता है तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि सिर्फ 3 हैज़ औरत इद्दत गुजारेगी। अगर उसको हैज़ आता है, और अगर हैज़ नहीं आता है तो फिर ऐसी सूरत में वो सिर्फ 3 महीने इद्दत गुजारेगी। तो अगर इस तहक़ीक़ को सही भी मान ले तो तब भी ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि इस तहक़ीक़ का हासिल ये है कि 4 महीने 10 दिन तक के शोहर का DNA औरत के अंदर मौजूद रहता है। तो अगर कहीं और जाके वो शादी कर रही है तो अभी उसके अंदर जो पहला मर्द है उसका DNA उसके अंदर मौजूद है। तो ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत ये कहती है कि अगर शोहर ने बीवी को तलाक़ दे दी है तो ऐसी सूरत में सिर्फ वो 3 महीने इद्दत गुजारेगी, उसके बाद वो कहीं भी जो है शादी कर सकती है। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ भी है, तो इसको शेयर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों लोग इसको शेयर कर रहे होते हैं, और बहुत से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसको शेयर करते हैं। एक बात उन्होंने मालूम की थी कि इद्दत की हिकमत क्या है, इद्दत क्यों गुजारी जाती है, इसकी हिकमत क्या है। तो जवाब में अर्ज़ है कि अल्लाह का हुक्म है। असल तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी शरीयत में कोई हिकमत बयान नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, इनकी हिकमत कोई बयान नहीं की जाती है कि क्या हिकमतें हैं। अगरचे अहले इल्म हिकमतें भी बयान करते रहते हैं, बहुत सी किताबें हिकमतों पर लिखी गई हैं, लेकिन असल तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं, उनकी पाबंदी बजा लाना, उनको पूरा करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यही मसला बिल्कुल इद्दत का भी है। अलबत्ता अहले इल्म ने हिकमतें बयान की हैं, जैसे इस वक्त मेरे सामने रहमतुल्लाह वासिया है, असल तो हुज्जतुल्लाह बालिगा की शरह है। अहले इल्म वाकिफ़ हैं इस किताब से अच्छी तरह से। हुज्जतुल्लाह बालिगा के अंदर दीन इस्लाम के जो मुख्तलिफ़ अहकामात हैं उनकी हिकमतों को हज़रत शाह उल्लाह महदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कर रखा है। तो इसी के अंदर इद्दत की भी जो है हिकमतें बयान कर रखी हैं। जिल्द नंबर है 5 और इसका जो सफ़ा नंबर है वो है 168। तो इस पे बहरहाल हिकमतें वगैरह बयान कर रखी हैं। अगर किसी को तफसील देखनी हो तो यहाँ देख सकते हैं। मैं मुख्तसर बस इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि जो इद्दत गुजारने की हिकमत है बुनियादी तौर पर जो सभी ने जिक्र कर रखी है वो है इस्तिब्राए रहम, यानी ये मालूम करना कि
जिस शख्स ने तलाक़ दी है, जिस शख्स का इंतकाल हुआ है, उसका बच्चा तो नहीं है औरत के पेट के अंदर, ये बुनियादी तौर पे हिकमत बयान की गई है। लेकिन इस पर बाद हज़रात ये सवाल करते हैं कि भाई ये तो एक हैज़ से भी मालूम हो जाएगा, 3 हैज़ गुजारने का फिर क्यों हुक्म दिया जाता है। तो जवाब में अर्ज़ है कि बुनियादी तौर पर तो यही हिकमत है, लेकिन 3 हैज़ की बात इसलिए की जाती है इसलिए कि 3 हैज़ में शोहर ने तलाक़ दी है, अगर उसने रजी तलाक़ दे रखी है, तलाक़ बाइन दे रखी है, तो ऐसी सूरत में उसको सोचने का मौका मिल जाता है। बहुत मुमकिन है कि वो रुजू कर ले। तलाक़ रजी अगर दे रखी है तब भी रुजू कर सकता है, और अगर तलाक़ बाइन दे रखी है तो ऐसी सूरत में वो दोबारा से निकाह कर सकता है। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर एक ही हैज़ रखा जाए तो बाद मरतबा किसी बीमारी की बुनियाद पर भी बाद मरतबा ऐसा होता है कि हैज़ नहीं आता है। तो इसलिए शरीयत ने 3 हैज़ मुकर्रर किए ताकि बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब औरत के पेट के अंदर कोई बच्चा मौजूद नहीं है। और रहा 4 महीने 10 दिन की जो हिकमत अहल ने बयान कर रखी है, वहाँ भी जो बुनियादी तौर पर हिकमत है वो यही है कि ये मालूम किया जाए कि बच्चा तो नहीं है औरत के पेट में। और दूसरी हिकमत जो बयान की जाती है वो ये है कि चूँकि शोहर का इंतकाल हो गया है, शोहर जो उसका रफ़ीक था, गमगुसार था, हम सफ़र था, शरीक हयात था, उसका चूँकि इंतकाल हो गया है, अब ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ होगी। तो पहले तो ये था कि ज़माने जाहिलियत के अंदर 1 साल की मुद्दत हुआ करती थी उस ज़माने में, लेकिन इस्लाम आने के बाद फिर औरत को यह हुक्म दिया गया कि बस वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत गुजारा करे। इसलिए कि 4 महीने 10 दिन में अगर औरत के पेट में बच्चा होगा उसके बारे में भी मालूम हो जाएगा, और नीज़ औरत जब इद्दत गुजारेगी तो उसका गम गलत भी हो जाएगा, उसका गम हल्का भी हो जाएगा। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। असल वजह तो वही है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उसको पूरा करना चाहिए। एक बात ये भी मालूम की थी इन साहब ने कि क्या डीएनए जो टेस्ट होता है उसका शरीयत के अंदर कोई एतबार होगा या नहीं। तो जवाब में अर्ज़ है कि डीएनए टेस्ट का वहाँ तो एतबार किया जाएगा जहाँ वो शरीयत के मुखालिफ ना हो, लेकिन अगर वो शरीयत के मुखालिफ है फिर तो ऐसी सूरत में उसका एतबार नहीं किया जाएगा। आप मिसालों से समझें। मिसाल के तौर पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने हज़रत की जो किताब है किताबुल फतावा, उसके अंदर ये फतवा मज़कूर है। उनके सामने एक सवाल आया था, एक साहब ने अपने बारे में मालूम किया था, बल्कि किसी साहब ने एक बूढ़े शख्स के बारे में मालूम किया था कि उसका एक ही बेटा है जो बड़ा हो चुका है, लेकिन अब उनको शक हो गया है, वो ये सोच रहे हैं कि बेटा मेरा नहीं है बल्कि किसी और का है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट कराना चाहते थे। तो उन्होंने हज़रत से मालूम किया था कि क्या मैं डीएनए टेस्ट करा सकता हूँ, तो हज़रत ने मना कर दिया था। क्यों? इसलिए कि अगर डीएनए टेस्ट के ज़रिए से अब ये साबित हो भी जाता है कि ये बेटा आपका नहीं बल्कि किसी और का है, तो ऐसी सूरत में भी डीएनए टेस्ट का अब यहाँ एतबार नहीं होगा। इसलिए कि शरीयत की तरफ से ये कायदा मुकर्रर है कि शादी के 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर हो जाते हैं, उसके बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ऐसी सूरत में वो शोहरी का समझा जाएगा। अब किसी डीएनए टेस्ट वगैरह का कोई एतबार नहीं होगा, इसलिए बच्चा जो होगा वो बाप ही की तरफ मंसूब होगा। अलबत्ता अगर कहीं ऐसी सूरत पेश आ रही है कि डीएनए टेस्ट वो शरीयत के मुखालिफ नहीं है, तो वहाँ उसका एतबार कर लेंगे। उसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक सूरत अहले इल्म ने जिक्र कर रखी है कि बाद मरतबा ऐसा होता है कि हस्पताल के अंदर बहुत से बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बच्चा किसका है। तो ऐसी सूरत में फिर डीएनए टेस्ट की मदद ले सकते हैं, उसके ज़रिए से मालूम किया जा सकता है कि कौन सा बच्चा किसका है। या बाद मरतबा ऐसा हो जाता है कि अल्लाह ना करे कहीं आग वगैरह लग जाती है, लाशें बिल्कुल मस्क हो जाती हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन सी लाश किसकी है। तो ऐसी सूरत में फिर डीएनए टेस्ट करा के जो है पता लगाया जा सकता है कि कौन सी लाश किसकी है। तो जहाँ भी डीएनए टेस्ट शरीयत के मुखालिफ होगा वहाँ उसका एतबार नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो शरीयत के मुखालिफ नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर उसका एतबार कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।